इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान। कसम से मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना है। कैसी दिल लगी है तू। क्या चाहते हो कि हम सब जहर लेके मर जाएं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहता मैं। मरने के लिए मैं हूं ना। रोज घुट घुट के मरता हूं मैं। काफी है। मेरे जितने बिगड़े हुए सुधरा नहीं करते। मेरा बदलने का कोई इरादा नहीं है और आइंदा के बाद आयरा का नाम मेरे सामने कोई नहीं लेगा। जब से कामयाब जिंदगी में आए, जिंदगी आसान नहीं है मेरी। किस्तों में मुश्किलें मुश्किल लग रही हैं। बस मैं चाहती हूँ कि ये सारी मुश्किलें एक ही साथ मोल लूं ताकि सिलसिला खत्म हो जाए। जिस रास्ते पर चंद कदम चलने के बाद इतनी तकलीफ होती है, वो रास्ता ही बदल लेना चाहिए। जिंदगी का सबसे मुश्किल रास्ता किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। आयरा को सच्चे दिल से चाहा था। सही नहीं किया अंकल उसने मेरे साथ। मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान। पहले बुरा लगता था, फिर अच्छा लगा, फिर से बुरा लगने लगा, और अब जो कर रहा है पता नहीं। मैं जानती हूँ कि कामयाब भी ऐबों से भरा हुआ है। क्या चाहते हो कि हम सब जहर लेके मर जाएं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहता मैं। मरने के लिए मैं हूं ना। रोज घुट घुट के मरता हूं मैं। काफी है। मेरी जिंदगी है। आयरा को सच्चे दिल से चाहा था। सही नहीं किया अंकल उसने मेरे साथ। पहले बुरा लगता था, फिर अच्छा लगा, फिर से बुरा लगने लगा, और अब जो कर रहा है पता नहीं। मैं जानती हूँ कि कामयाब भी ऐबों से भरा हुआ है। आयरा और उसके घर वालों को अपनी गलती का एहसास बहुत शिद्दत से हो जाता है, लेकिन तब जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। इरफान साहब आयरा की बिगड़ती हालत नहीं देख पाते और दिल ही दिल में मान लेते हैं कि इस कहानी में उनकी भी बड़ी गलती है। इसी पछतावे के साथ वो कमियार के घर जाते हैं, उम्मीद लेकर के शायद अब सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इरफान साहब कमियार को समझाते हैं कि जख्मों पर मरहम रखा जा सकता है, शादी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कमियार की आंखों में अब वो रोशनी नहीं होती। वो कहता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रह सकता। आयरा ने मेरी बात पर एतबार नहीं किया और मुझे इस कबील ही नहीं छोड़ा कि मैं कुछ सोच सकूं। फिर अचानक कमियार का लहजा बदल जाता है। वो साफ कह देता है कि ना अब शादी चाहता हूं और ना ही आयरा से कोई प्यार बकी है, बल्कि नफरत रह गई है। ये सुनकर इरफान साहब का सब्र टूट जाता है और वो गुस्से में पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो कि हम सब जहर खाकर मर जाएं? कमियार एक ठंडी सांस लेकर कहता है, आप लोग क्यों मारेंगे? मरने के लिए तो मैं हूं ना। यह लफ्ज हवा में लटक जाते हैं और इरफान साहब को अंदाजा भी नहीं होता कि कमियार ये कहकर क्या करने जा रहा है। इसी सदमे में कमियार चुपचाप उस बिल्डिंग की तरफ निकाल जाता है जो वो खुद बना रहा होता है। ऊपर जाकर पल भर के लिए रुकता है, नीचे शहर की रोशनियां देखकर आंखें बैंड करता है और अचानक छलांग लगा देता है। कमियार जिंदा तो रह जाता है लेकिन बहुत ज्यादा जख्मी होता है और यूज फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। जब ये खबर आयरा तक पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन निकाल जाती है और वो रोते हुए हॉस्पिटल भागती है। लेकिन यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि डॉक्टर्स बताते हैं कि कमियार होश में आते ही सिर्फ एक ही नाम ले रहा है, आयरा। अब सवाल यह है कि क्या यह नफरत सिर्फ अल्फाज थी या यह एक आखिरी इम्तिहान था? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।